इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का पेज नंबर 108 को क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ वन इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने ABCD। उसने कहा ऐसी क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल होगी। बेटा ऑपोजिट साइड्स मतलब जो AB है ये CD की इक्वल होगी और जो AD है ये किसके इक्वल होगी, ये BC की इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो मैंने लिख रखा है कि ABCD ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो AB है वो किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD की इक्वल है, और जो AD है वो किसके इक्वल है, BC की इक्वल है। बेटा हमने इसको पूरा डिफाइन करने के लिए कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, मैं A को लेकर C से ज्वाइन करती हूँ। तो इधर मैंने ज्वाइन तो कर दिया है, तो इधर लिख लेते हैं कि ज्वाइन AC। ठीक है, उसके बाद देखो मैं ट्रायंगल लूँगी कौन सी, इन ट्रायंगल ABC लूँगी, ये वाली ट्रायंगल ABC, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लूँगी, ADC, ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ। यानी ABC मैं दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले रही हूँ बेटा, CDA क्यों ली, क्योंकि जो C के सामने कौन सा आ रहा है, A आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग, और B के सामने क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो ट्रायंगल CDA मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, इसमें देखो जो AB है जी किसके इक्वल है, CD की इक्वल है, तो ये तो हमें दिया है, ये हम लिख लेते हैं गिवन। और जो BC है ये किसके इक्वल है, ये AD या DA के इक्वल है, तो ये भी हमें दिया है, तो दोनों एक ही है। तो जो AC ये वाली साइड है बेटा, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है। देखो इधर भी क्या आ रहा है, AC आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है, इधर भी AC आ रहा है। दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, तो इधर लिख देते हैं कॉमन। बेटा इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने तीनों चीज़ें साइडें हमने कॉमन कर दी, तीनों साइडें कॉमन कर दी। जो दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये क्या हो गई, साइड ये साइड से क्या हो गई, ये तीनों ट्रायंगल क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई। ठीक है, अब हम इसके एंगल थोड़ा शो कर लेते हैं कि एंगल इक्वल है। जैसे ये मैंने एंगल क्या बना दिया, 1 बना दिया, और ये बना दिया 2, और ये बना दिया 4, और ये बना दिया 3। बेटा देखो एंगल जो 1 है ना ये किसके इक्वल है, ये एंगल 2 के इक्वल है, तो लिख लेते हैं एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, और जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। देखो एक तो ये CPCT से भी हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, CPCT से भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, तो इधर CPCT भी आ सकता है, और ये सारे और क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर AD और ये लाइन BC पैरेलल है तो बीच में कौन सी लाइन जा रही है, ट्रांसवर्स AC जा रही है, तो ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड वाला एंगल और ट्रांसवर्स साइड के दूसरे वाला एंगल, सामने वाला एंगल, ये क्या होते हैं, ये इक्वल होती हैं। जैसे देखो इधर मैं कर रही हूँ, जैसे ये देखो ये पैरेलल लाइंस है दो, बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन चल गई, तो ट्रांसवर्स लाइन वाला ये वाला एंगल और ट्रांसवर्स लाइन के ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है ना, इसलिए एंगल जो 4 है ये एंगल 3 के इक्वल है एंगल, और ये वाला 1 है इसके इक्वल 2 के इक्वल है। तो हम क्या ले देते हैं, दीज आर alternate interior angles, alternate interior angles, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यानी जो इसलिए जो AB है ये किसके पैरेलल होगी, ये CD के भी पैरेलल होगी है। यानी ये तो हमने एंगल शो कर दी कि एंगल ये हमने भी इक्वल कर दिए ये। तो और क्या हमने किया था, जो AB है ये किसके पैरेलल है, ये CD के भी पैरेलल है, और जो AD है ये वाली ये किसके पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है, AD पैरेलल BC। बेटा हमने एंगल शो कर दिया और साइडें पैरेलल कर दी। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, जिसकी ऑपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं वो क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है। तो इसलिए जो ABCD इज़ ये क्या हो गई, ये पैरेललोग्राम हो गई। ठीक है ना, यही आपका आंसर है।